CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ लिया गया। दौरान तफ्तीश कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ हुआ है। लड़की ने बताया कि BLA ने उससे राबता करके उसकी जहन साजी की और खुदकुश हमले के लिए उसे तैयार किया। CTD ने बरवक्त कार्रवाई की है और कराची में दहशतगर्दी का एक मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ लिया गया है और उससे तफ्तीश की गई और पता चला कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत दी जा रही है। लड़की ने बताया कि BLA ने उससे राबता किया और उससे राबता करके उसकी बाकायदा जहन साजी की गई और खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कराची में दहशतगर्दी का यह मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। CTD ने इस हवाले से बरवक्त कार्रवाई की है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ लिया गया। उससे तफ्तीश के दौरान पता चला कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत दी जा रही थी। लड़की ने बताया कि BLA ने उससे राबता करके उसकी जहन साजी की और खुदकुश हमले के लिए उसे तैयार किया गया। कराची में ये दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी जारी थी जिसे नाकाम बना दिया गया है। CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके कराची में दहशतगर्दी का यह मंसूबा नाकाम बना दिया है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ लिया गया और दौरान तफ्तीश कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का ये इंकशाफ सामने आया है। लड़की ने दौरान तफ्तीश बताया कि BLA ने उससे राबता किया और उसकी जहन साजी की गई और खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। उसे कराची में ये दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया जा रहा था जिसे CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली एक कम उम्र लड़की को पकड़ा गया और उससे जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत दी जाती रही है। और इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सूबाई वज़ीर मीना मजीद बलोच साहिबा से। मीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, इंतहाई अहम इंकशाफ ये सामने आया है, परेशान कुन तफसीलात हैं। रियासत फौरी तौर पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम ले सकती है और ख़ास तौर पर फिर फैमिली वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए? थैंक यू फॉर टेकिंग मी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं खुदकुश बमबार जो हमारी बच्चियों को बनाया जाए, इसी तरह का आज एक लड़की जो इंकशाफ कर रही है, जो डिटेन हुई है बर वक्त, तो ये तमाम तरह चीजें हो रही हैं बलूचिस्तान में। मैं समझती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा एंड सोशल मीडिया की वजह से हो रही है, क्योंकि ये बच्ची भी इसमें बता रही हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको मतलब उन मवाद की तरफ जो बच्चियों को खुदकुश बमबार बना रहे हैं, उसके बाद उनको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में लाया गया। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, उनको ये बताया गया कि आप एक अजीम काम कर रहे हैं, आप एक अजीम मकसद के लिए जा रहे हैं और खुदकुशी करना या खुदकुश करना, किसी और की जान लेना भी जो है वो अजीम काम है। ये सारी चीजें जो है वो प्रोपेगेंडा एंड सोशल मीडिया के जरिए हो रही हैं और बच्चियों को वर्गलाया जा रहा है उनकी ये मैं पहले दिन से ये कहती हूँ कि इस दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई करना बंद किया जाए। जहाँ पे बात वालिदीन की आती है कि वो अपना जिम्मेदारी अदा। मीना मजीद बलोच साहिबा इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही हैं। CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ लिया गया और दौरान तफ्तीश कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ हुआ है। लड़की ने बताया दौरान तफ्तीश के BLA ने उससे राबता करके उसकी बाकायदा जहन साजी की और उसे खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। कराची में ये दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया है। CTD ने बरवक्त कार्रवाई करके और बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ा गया और उससे तफ्तीश की गई जिसमें पता चला कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमें बलोच लड़कियों को खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत दे रही हैं। लड़की ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया है कि BLA ने उससे राबता किया, उसकी जहन साजी की, उसको इस हवाले से तैयार किया गया कि वो एक खुदकुश हमला करे। कराची में ये हमला करने का मंसूबा था जिसे नाकाम बना दिया गया है। CTD ने स्नैप चेकिंग के दौरान बस से बलूचिस्तान से कराची लाई जाने वाली कम उम्र लड़की को पकड़ा गया है
اور اس سے تفتیش جب کی گئی تو اس تفتیش کے دوران یہ پتہ چلا کہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے بلوچ لڑکیوں کو خودکش بمبار بنانے کی تربیت دی جاتی رہی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان سے رابطہ کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور بی ایل اے نے اس سے رابطہ کر کے اس کی ذہن سازی کی اور خودکش حملے کے لیے تیار کیا۔ مینا مجید بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مینا صاحبہ، آپ والدین کے کردار سے متعلق بتا رہی تھیں۔ بالکل، میں یہ کہنا چاہتی ہوں بلوچستان کی عوام کو، اسپیشلی والدین کو جو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے کیسز آئی اوپنر ہیں۔ وہ دیکھیں کہ کس طرح بچیوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی جو ہے ذہن سازی کی جاتی ہے اور دہشت گردی میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پرپسلی بلوچستان کی بچیوں کو اس آگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جس طرح خواتین کا عزت و احترام ہے، دشمن نے بلوچستان میں دہشت گردی کو پھیلانے میں بلوچستان کی جو ہے وہ جو اقدار ہے، ہمارا روایتی جو ہم روایتی امین رہے ہیں، ہمیشہ سے اپنی خواتین کی احترام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا میں خواتین لیڈرشپ جو اٹھ کے آئے ہیں بی وائی سی کی شکل میں، ان کی جو جلسے ہوتے ہیں، ان کا جو نریٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، یہ ثبوت بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ جو ان کے بی وائی سی کے جلسوں میں اسپیشلی یہ بچیاں اور یہ لڑکے جب جاتے ہیں، ان کے فوٹوز موجود ہوتے ہیں، پھر وہی لڑکیاں یا وہی نوجوان جو ہیں کہیں اور آپریشن میں مارے جاتے ہیں کسی دہشت گردی کے واقعہ میں۔ تو پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ بی وائی سی جیسے تنظیموں سے بھی اپنی بچیوں کو روکیں، اور یہ جب بچیاں نکلتی ہیں پڑھائی کے گھر سے، تعلیم کے گھر سے، کسی اور ڈسٹرکٹ جاتے ہیں یا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، تو پیرنٹس کو ان دور میں یہ جو چیزیں ہماری سامنے آ رہی ہیں، پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح اپنی بچیوں کے ذمہ داری کے حوالے سے وہ بری الزمان نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑا کردار ہے پیرنٹس کا، دوسرا معاشرے کا اور سیاسی جماعتوں کا۔ وہ اس کی جو ہے بالکل کیمپیننگ کریں، اپنے پولیٹیکل جلسوں میں بتائیں، نوجوانوں کو بتائیں یہ غلط راستہ ہے، خودکشی کرنا غیر انسانی اور غیر اسلامی عمل ہے۔ اس کی جو روک تھام کے لیے کھل کے اس پہ بولنا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا مینا مجید بلوچ صاحبہ، آپ جیو نیوز سے بات کر رہی تھیں۔